समलैंगिक विवाह की मान्यता को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी। सीजेआई चंद्रचूड़ ने भारत के संविधान के बारे में क्या कह डाली बड़ी बात। गोद लेने और जीवन साथी पर क्या हुई सुप्रीम कोर्ट में चर्चा। समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने के लिए सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिकाओं पर सुनवाई लगातार जारी है। इस मामले में सुनवाई सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली बेंच कर रही है। इस बेंच में सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ समेत जस्टिस एसके कौल, जस्टिस रविंद्र भट्ट, जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस हिमा कोहली शामिल हैं। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में 9वें दिन की सुनवाई में सेम सेक्स कपल के बच्चा गोद लेने के बारे में दलीलें हुई। सुनवाई के दौरान सीजेआई ने गोद लेने के बारे में अपना मत जाहिर किया, जिसमें उन्होंने कहा कि गोद लेने के इंडिविजुअल राइट्स व्यक्ति की मैरिटल कंडीशन से प्रभावित नहीं होता है। साथ ही सीजेआई ने यह सवाल भी किया कि क्या अगर कोई लिव इन रिलेशनशिप में है तो उससे बच्चा गोद लेने का अधिकार छीन लिया जाए। सीजेआई चंद्रचूड़ के इस सवाल के दलील में एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या ने कहा कि ऐसे मामले में अगर पति या पत्नी, तो ये चाइल्ड राइट्स को सबसे ज़्यादा इफेक्ट करेगा, क्योंकि माता पिता बच्चे के रखरखाव, देखभाल और पालन पोषण में कम्प्लीमेंट्री रोल अदा करते हैं। ऐसे मामले में जनरल कपल और सेम सेक्स कपल के साथ अलग अलग व्यवहार करना सही है। फिर सीजेआई ने एएसजी ऐश्वर्या को जवाब दिया कि भले ही लिव इन वाला कपल एक जोड़े के रूप में बच्चा गोद नहीं ले सकता, लेकिन लिव इन रिलेशन का एग्जिस्टेंस एक शख्स के रूप में बच्चा लेने के लिए नहीं रोकता है। यानी बच्चे को एडॉप्ट करने का इंडिविजुअल राइट किसी के मैरिटल स्टेटस से इफेक्ट नहीं होता है। वहीं सेम सेक्स मैरिज की याचिका की सुनवाई के दौरान सीजेआई ने भारतीय संविधान को लेकर एक बड़ी बात कही। उन्होंने संविधान के बारे में एक वकील के दलीलों के जवाब में उन्होंने कहा कि भारतीय संविधान अपने आप में रूढ़िवादी परंपराओं को तोड़ने वाला है। उनके इस बयान पर सुप्रीम कोर्ट के सीनियर लॉयर राकेश द्विवेदी ने जब सेम सेक्स मैरिज के आधार का मौलिक अधिकार होने पर सवाल उठाया, साथ ही एक बार और दलील दी कि ये मामला संसद में ही हल होना चाहिए, तब सीजेआई ने सवाल किया, तो क्या ऐसे में आप इस तथ्य को स्वीकार करते हैं कि भारत के संविधान के तहत मैरिज के राइट्स तो हैं, लेकिन ये कॉमन पीपल तक ही सीमित हैं, सेम सेक्स वालों पर नहीं। सीजेआई के बाद जस्टिस रविंद्र भट्ट ने भी संविधान के बारे में अपना मत जाहिर किया। उन्होंने अंतर्जातीय विवाह को कानूनी मान्यता देने के बारे में बताया। इसको आधार बनाकर जस्टिस एस रविंद्र भट्ट ने कहा कि भारत का संविधान अपने आप में परंपरा को तोड़ने वाला होता है, क्योंकि संविधान में जैसे जैसे नए नियम और नई धाराएं आने लगती हैं, ऐसी परंपराएं खुद ब खुद टूटने लगती हैं। बहरहाल सेम सेक्स मैरिज को कानूनी मान्यता देने की याचिकाओं पर 9वें दिन सुनवाई हो चुकी है। फिलहाल इस पर कोई फैसला नहीं आया है। वहीं इस मामले में सुप्रीम कोर्ट पर सबकी नजरें टिकी है, खासकर समलैंगिक वर्ग की। हंगामा टाइम्स की तमाम खबरों को देखने के लिए हंगामा टाइम्स को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक बटन प्रेस कर अपनी प्रतिक्रिया हमारे कमेंट बॉक्स में देना मत